एक छोटे से गांव में राजू नाम का किसान रहता था। राजू के पास एक अत्यधिक उपजाऊ खेत था। पूरे गांव की सबसे अच्छी फसल उसी के खेत से होती थी, जिसकी वजह से उस गांव के जमींदार की नजर हमेशा राजू के खेत पर लगी रहती थी। राजू, ये खेत मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। जमींदार जी, मुझे अपनी जान से प्यारा ये खेत है, मैं इसको किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। अभी तो तुम बड़ी बड़ी बोल रहे हो ना, जब बात में ये जमीन बंजर हो जाएगी तब बोलना। ये कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। तब राजू सोचता है, पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल मेरे खेत से ही होती है और यह कह रहे हैं कि मैं खेत बेच दूं। राजू के खेत में इतनी अच्छी फसल होती थी कि सारे गांव वाले की नजर हमेशा राजू के खेत पर ही लगी रहती। एक दिन उस गांव के मुखिया से मिलने पड़ोसी गांव के मुखिया आते हैं। मुखिया जी, मैं आपके गांव के राजू से मिलने आया हूं, आप उनसे मिलवा देंगे? आपको राजू से क्या काम है? मुझे उसके खेत के बारे में कुछ बात करनी है। आप राजू का खेत खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि वो किसी भी कीमत पर नहीं बेचेगा। मुखिया जी, ये बात मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं खुद देख लूंगा। मुखिया जी उनको राजू के पास ले जाते हैं। राजू, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। हाँ कहिए ना, यहाँ पर सिर्फ मुखिया जी ही तो है। हाँ, मगर मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फिर राजू उनसे अकेले में बात करता है। देखो राजू, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करता, मैं तुम्हारा खेत खरीदना चाहता हूँ। तुम जो भी कीमत मांगोगे दे दूंगा, रातों रात तुम्हें अमीर बना दूंगा। देखिए, पहले ही काफी लोगों की नजर मेरी खेत पर है, कृपया मुझे और परेशान मत करिए। राजू, मुझे बाकियों की तरह मत समझना, मुझे जो पाना होता है मैं उसको किसी भी कीमत पर ले ही लेता हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरे जान से भी प्यारा मेरा खेत है, आपको जो करना है कर लीजिए। वो वहाँ से चला जाता है, मगर राजू के खेत पर नजर जमाए रखता है। वो किसी भी तरीके से उसका खेत हासिल करना चाहता था। उसने बहुत सारे टेढ़े तरीके से खेत हासिल करना चाहा, मगर हर बार राजू बच जाता। एक बार उसने सोचा कि राजू का खेत नष्ट ही कर दिया जाए। तब वो अपने नौकर को बुलाकर कहता है, तुम जाकर ये दवा पड़ोसी गांव के राजू के खेत में डाल दो, और ध्यान रहे कोई देखे ना। वो नौकर चुपके से जाकर वो दवा राजू के खेत में डाल देता है, जिससे राजू के खेत की फसल खराब होने लगती है और खेत भी बंजर हो जाते हैं, जिसकी वजह से राजू बहुत परेशान था। राजू, तुम बड़ा उड़ रहे थे ना, देखा तुम्हारी खेत बंजर हो गई। इसीलिए कहते हैं ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। पहले ही राजू इतना परेशान है, आप उसको और परेशान मत करिए। मुखिया जी, अब मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा यही एकमात्र सहारा है। राजू, तुम चिंता मत करो, मैं एक लोग को जानता हूँ जो खेतों के बारे में बहुत जानते हैं, तुम उनको बुलाकर देखो। राजू जल्दी से उनको अपने खेतों की जांच करने के लिए बुलाता है। जब वो खेत की जांच करते हैं तो पता चलता है कि राजू के खेत में बंजर करने वाली दवा मिली है। राजू, आपके खेत में तो बंजर करने वाली दवा मिली है। ये बात सुनकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये किसने किया। तभी सबकी नजर जमींदार की तरफ जाती है, जो राजू के खेत के पीछे पड़ा था। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा भरोसा करिए। और वैसे भी अगर मुझे कुछ ऐसा करना होता तो मैं बहुत पहले ही कर लेता। जब तुमने नहीं किया तो किसने किया? मुझे लगता है कि पड़ोसी गांव के मुखिया ने किया है। वो कुछ दिनों पहले राजू का खेत भी तो देखने आए थे। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मुखिया जी, वो एक नंबर का अड़ियल और घमंडी इंसान है। मुझे पूरा यकीन है उसी ने किया होगा। फिर सब मिलकर पड़ोसी गांव के मुखिया के पास जाते हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गांव में आकर अपनी घटिया हरकत करने की? यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत करिए, आपको पुलिस अच्छे से समझा देगी। उसके बाद राजू अपने खेत में उस दवा का एंटीडोट डाल देता है और फिर उसका खेत पहले की तरह लहराने लगता है।